आज है माता का चौथा नवरात्रा यानी कि कूष्मांडा का दिन और उसके साथ-साथ है संडे। मैंने सोचा था कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगी, दिन भर आराम करूँगी। लेकिन तभी मेरी नज़र इन कर्टेन्स के ऊपर जाती है जो कि मुझे थोड़े गंदे लग रहे थे। तभी मैंने फटाफट से हस्बैंड को बोला कि आप ये गंदे कर्टेन्स नीचे उतारो, तब तक मैं दूसरे अंदर से निकाल कर लेकर आती हूँ। मैंने अपने कर्टेन्स के ऊपर ना इस तरह से कोड वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे जिस रूम के कर्टेन्स है उसी रूम की नंबरिंग के साथ इनको लिखा हुआ है। ऐसा करने से ना ये लगाने में ईज़ी रहते हैं। जब आप इनको निकाल कर लेकर आओगे तो आपको सिर्फ़ इसका कोड चेक करना है और फटाफट से एक के बाद एक लगाते जाना है। तो यहाँ पर आपका टाइम भी बचता है और आपकी मेहनत भी बचती है। आप भी इस तरह से अपने कर्टेन्स के ऊपर मार्किंग कर सकते हो ताकि आपको भी ज़्यादा झंझट ना हो अपने पर्दों को उतारने में और दूसरे पर्दों को लगाने में। मैंने पर्दे लगाने के काम पर ना दोनों बच्चों को और हस्बैंड इन तीनों को लगा दिया था और मैं सिर्फ़ फ़ोन लेकर इधर से उधर वीडियो बनाने में बिज़ी थी। अब जो ये इस तरह के जो कर्टन्स होते हैं ना, जो 2 कर्टन एक ही उसमें लगते हैं, मैं उनको भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके लगाती हूँ, ताकि उनके जो बीच में गैप है वो ना रहे और अच्छे से वो बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाते हैं, थोड़ी-सी भी रोशनी नहीं रहती। तो ये था मेरा दूसरा टिप। अब मैं आपको एक और टिप देती हूँ जो कि पर्दों के बारे में ही है। अगर आप अपने कर्टेन्स को ड्राई क्लीन नहीं करवाते हो, मेरी तरह उनको घर पे ही वॉश करते हो, तो ये बहुत ही अच्छा हैक है। इसमें क्या करना है कि आपके जो कर्टेन्स हैं ना, उनको इकट्ठा करके सारे रिंग्स के अंदर एक धागा डालना है या कोई रस्सी ले लो, उसको डालो और उस रस्सी से ना वो सारे रिंग्स को एक साथ बाँध दो। सारे पर्दों को आप इसी तरह से कर लो, सबको अलग-अलग बाँधते जाना है और ये सबको बाँध कर आप इनको ना ईज़िली वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हो। इनके जो रिंग्स हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, ना ही मशीन में कहीं उलझेंगे और पर्दा आपका बिल्कुल एवरग्रीन रहेगा। तो अब कर्टेन्स तो हो गए थे, बच्चों ने इतनी मेहनत की तो ऑब्वियसली उनको भूख भी लगाई, तो यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही थी गरमा-गरम आलू के पराठे। क्योंकि आलू के पराठे एक ऐसा खाना है जो कोई भी बच्चा ना कभी खाने से मना नहीं करेगा। बिना नाटक किए, बिना नौटंकी किए चुपचाप बच्चे खा लेते हैं, वो भी खुश होकर। तो मैं यहाँ पर फटाफट से आलू बॉयल किए हुए ऑलरेडी फ्रिज में रखे हुए थे, उनको ग्रेट किया, थोड़े से मसाले ऐड किए और फटाफट से ये स्टफिंग रेडी कर ली। इसी के साथ-साथ आटा लगाया और मैं फटाफट इनके लिए गरमा-गरम पराठे बनाने लगी थी। अब मैं आलू के पराठे के लिए भी आपको एक छोटा-सा टिप देती हूँ। मैं जब भी अपने आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो उसमें कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करती हूँ और आप भी कभी कसूरी मेथी ऐड करके देखना, इतने लाजवाब पराठे बनते हैं, टेस्ट ना एकदम से चेंज हो जाता है। अभी बोलते हुए भी ना मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है आलू के पराठों के नाम सुन के। वैसे मुझे आलू के पराठे सच में बहुत पसंद हैं। आलू के पराठे खिलाने के बाद अब मेरे जो कर्टेन्स थे वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे और जब तक मैंने किचन का काम छोटा-मोटा निपटाया, पराठे-वराठे सब बनाए, तब तक ये मेरे कर्टेन्स भी धुल गए थे। तो अब मैं इनको निकाल कर ले आई थी और मैंने ये इस तरह से रॉड पर हैंग कर दिए हैं। ये भी देखना 1 से 2 घंटे के अंदर-अंदर ही आराम से सूख जाएँगे और मैंने ये टाई किए हुए थे ना, तो जब इनको फैला रही थी तभी के तभी इनकी जो छोटी-छोटी नोट्स थी वो मैंने खोली और इस तरह से ईज़िली ये हैंग कर दिए। साथ के साथ आप काम निपटाते चले जाओगे ना तो कभी आपके घर में फैलावा नहीं मचेगा और जब हम ये सोच लेते हैं कि चलो आज हमने पर्दे हटा दिए अब वॉश इनको हम कल कर लेंगे, इस तरह से जब हम बैकलॉग इकट्ठा करते जाते हैं ना तो काम निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे हो गया, ये राशन या ग्रॉसरी मैं बहुत टाइम पहले ले आई थी, लेकिन बीच में इतना ज़्यादा काम हो गया, बीच में फास्ट भी आ गए और चीज़ें भी कुछ ना कुछ चल ही रही थी। उन सब के चलते मैं इसको ना अरेंज ही नहीं कर पाई और आज ये इतना ज़्यादा सामान हो गया था कि इसको अरेंज करने में ही मुझे करीब-करीब 2 घंटे लग गए। तो मैं एक-एक करके इन चीज़ों को सॉर्ट कर रही थी। मैं जितने भी मेरे जो जैसे सर्फ़ है या फिर हमारा डिटर्जेंट है जो या डिश वॉश है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इनको मैं सेपरेट सेक्शन में रखती हूँ, दूसरी अलमारी में रखती हूँ और खाने-पीने की चीज़ें अलग। इसी के बीच में पूजा का भी टाइम हो गया तो मैं पहले पूजा करने चली गई और आने के बाद मैंने फिर से काम कंटिन्यू किया। ये एक स्टील का भिगोना मैं डी-मार्ट से लेके आई हूँ जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इतना हेवी था कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये मैंने डी-मार्ट से लिया है।
और ये कुछ बच्चों के लिए मैं टॉफ़ी, चॉकलेट्स इस तरह के जार्स में डाल के डाइनिंग टेबल पर या किचन में काउंटर पर रख देती हूँ, ताकि कभी भी किसी का खाने का कुछ मन करे तो वो ईज़िली खा सके। अब सारा फैलावा जो फैला हुआ था इतने टाइम से, वो सब समेटने के बाद मैंने इस टेबल को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि ये जो टेबल है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसी के ऊपर मैं अपने सारे केक्स और कुकीज़ सब यहीं बेक करती हूँ, तो इसको तो साफ़ रखना बनता ही है। तो ये मेरी टर्न टेबल भी आपको दिखाई दे रही है, पूरा कॉर्नर मैंने आज क्लीन किया है। और मेरा जो कबर्ड का सेक्शन है ना, जहाँ पे ग्रॉसरी रखती हूँ, वो भी देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। पहले तो इसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या चीज़ रखी है। ऐसे करते-कराते ना आज खाना बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गई। तो मैंने ना आज कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाया, बॉइल्ड आलू किए और उन आलू के अंदर ही मैंने थोड़ा-सा कुट्टू का आटा ऐड किया, थोड़ा-सा काली मिर्च और थोड़ा-सा सेंधा नमक, ये सब चीज़ें ऐड करके मैंने अपने और हस्बैंड के लिए तो फिर से आज आलू के पकोड़े बनाए, लेकिन आज बॉइल्ड वाले आलू के पकोड़े थे। और बच्चों के लिए आज मैंने थोड़ा चेंज किया, इनके लिए मैंने बनाई थी दाल और रोटी, क्योंकि रोज़-रोज़ ना ये हमारे साथ वही कुट्टू और आलू खा रहे थे, तो मुझे लगा कि इनको थोड़ा-सा बीच में चेंज ज़रूरी है मिलना। दोपहर में तो अलग खाना खाते हैं, लेकिन रात को रोज़-रोज़ आलू खाना भी बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आज मैंने इनके लिए यहाँ पर दाल तड़का बनाई। दाल बनाते टाइम ही उसमें मैंने टमाटर कट करके डाल दिया था। प्याज़ इन दिनों मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और तड़का रेडी किया, फटाफट से तड़का दाल में ऐड किया और एक व्हिसिल फिर से लगाने के लिए गैस पर रख दिया। तब तक मैं यहाँ पर अपने आलू जो मैंने बॉयल किए थे, उससे मैंने यहाँ पर ये छोटे-छोटे टिक्की के शेप में पकोड़े बना लिए थे और एक-एक करके इनको डाला। फिर जब तक मेरे ये पकोड़े अच्छे से रोस्ट हो रहे थे, अच्छे से भुन रहे थे कढ़ाई के अंदर, तब तक मैं यहाँ पर बच्चों के लिए ना फुलके बनाने लगी थी। क्योंकि फुलके भी ज़्यादा नहीं बनाने थे, मैंने तो 4 फुलके बनाए, लेकिन 4 में से सच बताऊँ तो 2 तो बच ही गए। इन्होंने सिर्फ़ 1-1 फुल्का खाया, क्योंकि मन तो इनका भी पकोड़ों में ही था। तो थोड़े से पकोड़े, थोड़ा-सा खाना, ये सब मिला के इनकी छोटी-सी एक पार्टी जैसे हो गई थी। तो कुछ इस तरह से मैंने इनको आज खाना सर्व किया था। तो पहली थाली तो कान्हा जी के पास गई, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी खाना सर्व कर दिया था। आज सच बताऊँ तो मन तो मेरा आराम करने का था, लेकिन मुझे ना आज 1 मिनट को भी टाइम नहीं मिला बैठने का। शाम को इतना ज़्यादा थक गई थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये काम मेरा ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। सारे बर्तन सब क्लीन करने के बाद मैं लास्ट में यहाँ पे अपना ये गैस स्टोव भी क्लीन कर रही थी। रोज़ रात को मैं इसको ना इसी तरह से क्लीन करके ही सोती हूँ। उससे क्या होता है ना कि किचन में जो कॉकरोचेस या छोटे-मोटे जो कीड़े होते हैं ना, वो कभी भी इकट्ठे नहीं होते हैं। और जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, तब भी हमारा किचन बिल्कुल फ्रेश मिलता है। तो उस टाइम पे तो ना एक अलग ही फ़ील आता है। मैं अपने जो रात के बर्तन हैं खाने के, वो भी हमेशा क्लीन करके ही सोती हूँ। उनको अगले दिन के लिए नहीं रखती हूँ। ये हैबिट मुझे अपनी बहुत अच्छी लगती है। उससे क्या होता है ना कि किचन भी साफ़ और हमारा मन भी साफ़। और जब हम सुबह उठते हैं ना, तब भी एक अलग-सा बर्डन फ़ील नहीं होता, नहीं लगता कि कुछ काम पेंडिंग है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने तो अपना 4th डे स्पेंड किया। आपने क्या-क्या किया 4th डे पर, वो ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट में भी बताओ कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही है या सबसे बुरी चीज़ क्या लग रही है।